एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में हमने एक लड़की है सुरभि नाम की, वो अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती है, उसके बारे में जाना था। तो सबसे पहले हम कुछ इसके प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2। सुरभि हाथ पैर क्यों खुजला रही थी? जो सुरभि थी वह हाथ पैर क्यों खुजला रही थी? क्योंकि सुरभि ने 2 दिन से नहाया नहीं था। उसे नानी ने कहा कि सुरभि जाओ नहाओ, फिर भी सुरभि जो है नहा नहीं रही थी। सुरभि हाथ पैर क्यों खुजला रही थी? तो उसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि सुरभि 2 दिनों से नहाई नहीं थी। कितने दिनों से बच्चों? 2 दिनों से नहाई नहीं थी। प्रश्न ख, नानी ने सुरभि से क्या करने को कहा? नानी थी जो, उसने सुरभि को क्या कहा? नानी ने सुरभि से कहा कि रोज नहाना चाहिए। नानी ने सुरभि से क्या कहा? कि रोज नहाना चाहिए। जाओ पहले नहाकर आओ। क्या कहा? जाओ पहले नहाकर आओ, फिर खेलना। नानी ने सुरभि से क्या करने के लिए कहा? नानी ने सुरभि से कहा कि रोज नहाना चाहिए, जाओ पहले नहाकर आओ और फिर खेलना। चलिए प्रश्न ग, नानी ने सुरभि को किस प्रकार नहलाया? अब जो नानी थी उसी ने सुरभि को नहलाया, क्योंकि सुरभि मान ही नहीं रही थी नहाने के लिए, तो नानी ने उसे नहलाया। अब नानी ने किस तरह से उसे नहलाया? उत्तर है, नानी ने सुरभि से पहले दांतों में ब्रश करने के लिए कहा। नानी ने सुरभि को सबसे पहले ब्रश करने के लिए कहा। नानी ने सुरभि के सारे बदन पर मालिश कर दी। क्या कर दी बच्चों? मालिश कर दी। फिर गुनगुने पानी से, लुक वार्म वाटर, दो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी होता है, उससे फिर उसे तेल मालिश कर कर नहला दिया, ठीक है। उसके बदन पर तेल मालिश की नानी ने अच्छे से, और फिर गर्म पानी से उसे नहलाया। इस तरह से नानी ने सुरभि को नहलाया। घ, नानी ने सुरभि से नहाने से पहले क्या करने को कहा? नानी ने सुरभि को नहाने से पहले क्या करने के लिए कहा? तो देखिए बच्चों, नानी ने सुरभि से कहा, अरे तुम्हारे तो मुंह से भी बदबू आ रही है, ठीक है, तुम्हारे तो मुंह से भी बदबू आ रही है, जाओ पहले ब्रश करो। क्या कहा नानी ने? जाओ पहले ब्रश करो, क्योंकि सुरभि ने 2 दिन से भी नहाया नहीं था और उसने ब्रश भी नहीं किया था, और जिसके कारण उसके मुंह से बदबू आ रही थी। यह हमारे प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम भाषा बोध, ठीक है बच्चों, भाषा बोध में हम प्रश्न क्रमांक 1 दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं जो गलत है, जिनमें मात्राएं गलत दी गई है, तो हमें उसे सही करके लिखने हैं। तो चलिए नंबर 1 है सुरभि। सुरभि जिसमें क्या हुआ है बच्चों? गलत मात्रा दी गई है बड़ी ई की, ठीक है बच्चों, बड़ी ई की मात्रा दी गई है, जबकि उसमें हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है, ठीक है, ये गलत है। फिर उसके बाद में स्नान घर मतलब अ जो है गलत शब्द दिया गया है, हमें सही शब्द क्या है? स्नान घर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में बुरश, तो बू शब्द गलत है, हमें इसमें क्या रखना है? ब्रश, ठीक है, ब्रश। उसके बाद में नंबर 4 है बच्चों फुर्ती, ठीक है, फुर्ती में गलत शब्द है बड़े ऊ की मात्रा, उसे हमें छोटे ऊ की मात्रा लिखनी है, तो फुर्ती।
उसके बाद में नंबर 5 स्वेटर। तो समय छोटे ऊ की मात्रा लगाई गई है, पर यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा हमें नहीं लगानी है। आधा स लिखना है, फिर वह उसमें ए की मात्रा स्वेटर। ठीक है, यह स्वेटर सही होगा। उसके बाद में 6 बदबू। तो बदबू में बेटा छोटे ऊ की मात्रा दी गई है, तो बदबू में छोटी ऊ की मात्रा न लगाते हुए हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो बदबू, उसका सही शब्द होगा बदबू। चुस्ती। अब चुस्ती में यहाँ पर शरबत का श दिया गया है, यह गलत शब्द है। हमें यहाँ पर सादा स, जो सरोते का स होता है, वह लगाना है। चुस्ती। ठीक है, चुस्ती। उसके बाद में तौलिया। तौलिया, तो तौलिया नहीं लगाना है हमें, तौलिया की जगह तो हमें औ की मात्रा लगाना है। यहाँ पे तो हमें ओ की मात्रा है, वहां पर हमें औ की मात्रा लगानी है। किसकी मात्रा लगानी है बच्चों? औ की मात्रा लगानी है। तौलिया क्या होगा? तौलिया। तौलिया सही होगा। ठीक है, इस तरह से हमने गलत शब्दों को शुद्ध किया है। सुरभि, फिर स्नान घर, ब्रश, फुर्ती, स्वेटर, बदबू, चुस्ती और तौलिया। अब इसके बाद में प्रश्न 2 भाषा बोध में ही है। प्रश्न 2 में है बे का मतलब होता है बिना रहित। बिना, बे का मतलब होता है बच्चों बिना। ठीक है, तो बे जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें हमें बे शब्द लगाना है और उसका अर्थ भी बताना है। ठीक है, चलिए अब हम बे का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो प्रश्न पहला है मौका। ठीक है, मौका, तो क्या हो जाएगा उसका बेमौका। क्या हो जाएगा बच्चों? बेमौका। और उसका अर्थ बनेगा बिना मौके का। ठीक है, उसका अर्थ क्या बनेगा? बिना मौके का। मौका, बेमौका। ठीक है, हमने बे लगा दिया यहाँ पर। अब क्या हो गया बच्चों? बेमौका, और जिसे कहेंगे बिना मौके का। बिना मौके का। जान। ठीक है, जान में हो जाएगा बे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? बेजान। ठीक है, बेजान, बिना जान का। फिर बेमौसम। मौसम का दिया हुआ शब्द तो क्या हो जाएगा? बेमौसम, बिना मौसम का। बिना मौसम का क्या हो जाएगा बच्चों? बिना मौसम का। आराम, तो क्या हो जाएगा बच्चों? बेआराम, मतलब बिना आराम का। बिना आराम का। वजह, वजह क्या होगा बेटा? बेवजह। वजह का क्या हो जाएगा बे लगाने के बाद? बेवजह, बिना वजह का। ठीक है, बिना वजह का। फिर मतलब, तो क्या हो जाएगा बच्चों? बेमतलब। क्या हो जाएगा? बेमतलब, बिना मतलब का। क्या हो जाएगा उसका अर्थ? बिना मतलब का। उसके बाद में नाम। नाम शब्द दिया है तो क्या हो जाएगा? ब लगाएंगे तो बे लगाएंगे तो बेनाम, बिना नाम का। क्या होगा बच्चों? बिना नाम का। फिर शक। अब बच्चों शक में क्या होगा? बेशक। ठीक है, बेशक मतलब बच्चों बिना शक का। ठीक है, बिना शक का। इस तरह से हमने बे लगाकर काफी शब्द बनाए और उसका अर्थ भी लिखा। मौका, बेमौका, जान, बेजान, मौसम, बेमौसम, आराम, बेआराम, वजह, बेवजह, मतलब, बेमतलब, नाम, बेनाम, शक, बेशक। इस तरह से हमने बच्चों सारे शब्द लिख लिए और उसका अर्थ भी देखा। अब उसके बाद में बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 हम देखते हैं। सही वाक्य को टिक कीजिए। सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। तो प्रश्न क है,
पेज नंबर 23 पर, पेज नंबर 23 पर है, सुरभि नानी के यहाँ कब आई? सुरभि नानी के यहाँ कब आई? दीपावली की छुट्टियों में आई थी, गर्मी की छुट्टियों में आई थी, जाड़ों की छुट्टियों में आई थी, इन सभी में से नहीं। तो किस में आई थी बेटा? वो जाड़ों की छुट्टियों में। तो उसका उत्तर होगा नंबर 3, जाड़ों की छुट्टियों में। नंबर 3 होगा जाड़ों की छुट्टियों में। क का उत्तर नंबर 3, जाड़ों की छुट्टियों में। अब ख, नानी के कहने पर सुरभि को कहाँ जाना पड़ा? कहाँ जाना पड़ा? स्नान घर की ओर, अपने कमरे की ओर, तौलिए की ओर या बाल्टी की ओर। तो सुरभि को नानी के कहने पर स्नान घर मतलब बाथरूम में जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा बच्चों? बाथरूम में जाना पड़ा। स्नान घर मतलब उसका आंसर होगा नंबर 1। ग, अब बेजान तौलिए में क्या आ गई? तो बेजान तौलिए में फुर्ती, सुस्ती, मस्ती या सभी। तो क्या आ गई इसमें बच्चों? फुर्ती आ गई। इसका भी आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो बेजान तौलिए में क्या आ गई बच्चों? फुर्ती आ गई। इस तरह से आज हमारी इस चैप्टर की क्या हो गई बच्चों? एक्सरसाइज मतलब स्वाध्याय पूरा हो गया है और यह चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके पहले के लेक्चर में हमने पाठ को समझा था। अब इसके बाद के लेक्चर में हमने इसके प्रश्न उत्तर, उसके बाद में इसके पाठ भाषा बोध और कुछ ग्रामेटिकल जो थे पोर्शन वो हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आभार।